हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका हम टेक्स्ट के द्वारा एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपके कोर्स के सिलेबस में भी है। और उस टेक्स्ट स्टोरी का नाम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू की एक रात। बिच्छू की एक रात स्टोरी में हम ये समझेंगे कि कैसे एक बिच्छू ने एक मदर को एक बहुत ज्यादा बारिश वाली रात, 3 दिन से जहां पर बारिश हो रही थी वहां पर उस एक गेहूं की बोरी में से निकलकर उसने बिच्छू ने मदर को काट लिया था। और यहाँ पर इस स्टोरी को उसके ऑथर हैं निज़्म इज़ाकल। निज़्म इज़ाकल की मदर को बिच्छू ने काट लिया था जहां पर 3 दिन से बारिश हो रही थी, और उस बिच्छू ने इस तरह से पैर में काटा कि जैसे कि उनके पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत ज्यादा सूजन आ गई। और जैसे ही उस काटने वाली बात को गांव में किसी एक को पता चला तो सारे गांव वाले वहां पर उनकी मदर के घर पे आ गए और उन्होंने अपने अपने सजेशन देना चालू कर दिया कि आप चैंटिंग करिए, गॉड का नाम लीजिए, या फिर आप इस भभूति को लगा लीजिए, इस तरह से आप इस राग को लगा लीजिए, और इस चैंटिंग के अलग अलग मंत्र बताने लगे। यानी कि पूरा गांव आ गया मदर के घर पे। और किस तरह से उस बिच्छू की एक रात, एक पूरी रात जो है, एक स्कॉर्पियन नाइट के नाम से निज़्म इज़ाकल ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो हम इसके आज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन आंसर्स में ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से समरी को एक्सप्लेन कर रहा है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, रिटन बाय निज़्म इज़ाकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि डू यू एग्री विद द टाइटल ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्या आप नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की पोयम से, उसकी टाइटल से अग्री करते हैं? यस, it is an appropriate title because the scorpion is the villain of the piece for the whole night. Yes, हम इस स्टोरी में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, जहां पर बिच्छू एक विलेनियन था, एक विलेन के रूप में पूरी रात परेशान कर दिया। पूरी रात में सब तरफ से खाली बिच्छू की ही बात हो रही थी। तो उसके बारे में हम इस टाइटल में, इस क्वेश्चन के साथ इस आंसर को एग्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डज द पोएट रेफर टू स्कॉर्पियंस टेल एज द डायबोलिक। यहाँ पर पोएट क्यों कह रहे हैं कि स्कॉर्पियन की जो टेल है, स्कॉर्पियन की जो पूंछ है, जैसे कि स्कॉर्पियन की पूंछ यहाँ पर दिखाया गया है कि स्कॉर्पियन की पूंछ को, उस स्कॉर्पियन की पूंछ को कैसे निज़्म इज़ाकल यानी कि पोएट ने कहा है एक डायबोलिक है, यानी कि एक घूमता हुआ डायबोलिक सांप के जैसे है। इसका आंसर है द पोएट कॉल्स द स्कॉर्पियन टेल डायबोलिक बिकॉज लाइक अ डेविल, यानी कि जैसे जिस तरह से एक राक्षस, किस तरह से राक्षस अपने मुंह को उठाकर, एक सांप अपने मुंह को उठाकर डेंजर के रूप में सामने आता है, ठीक उसी तरह से स्कॉर्पियन की जो पूंछ है वो भी एक डायबोलिक, एक राक्षस, एक सांप की तरह अटैक कर रही थी, और वो अपना भयानक रूप दिखा रही थी। तो ये स्कॉर्पियन नाइट में इस टेल को इसी तरह से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द पेशेंट से द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम। जहां पर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि सारे गांव वाले वहां पर आ गए हैं, तो यहाँ पर सारे गांव वालों ने कैसे
किस तरह से सब सजेस्ट करना चालू कर दिया कि पेशेंट्स, इसका आंसर है कि पेशेंट सेड द नेम ऑफ द गॉड 100 टाइम टू पैरालाइज द इविल स्कॉर्पियन। पेशेंट ने, यानी कि सारे गांव वाले जितने भी जो अपना अपना दार्शनिक रूप दिखा रहे थे, उन सब ने अपना सजेशन देना चालू कर दिया कि गॉड का नाम 100 बार जपने से स्कॉर्पियन की, इविल स्कॉर्पियन यानी कि जो दुष्ट स्कॉर्पियन था, दुष्ट बिच्छू था, वो पैरालाइज हो जाएगा और मदर का जो स्वेलिंग है, मदर की जो स्वेलिंग, सूजन हो गई है पैर में, वो कम हो जाएगी। यहाँ पर यही दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट द स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल। यहाँ पर स्कॉर्पियन जो है विलेजर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर बिच्छू किसी को काटता है तो वो पूरा 24 आवर्स तक उसकी स्वेलिंग रहती है और वो स्वेलिंग 24 आवर्स के बाद ही कम होती है। तो ये विलेजर्स क्यों कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से चैंटिंग, अगर मदर या फिर हम सब लोग मिलकर चैंटिंग करेंगे बिच्छू को पैरालाइज करने के लिए, तो क्या बिच्छू वहां पर शांत होकर बैठ जाएगा, स्वेलिंग या जलन या सूजन कम हो जाएगी, या स्वेलिंग नहीं होगी या जलन नहीं होगी। ये क्यों कह रहे हैं? तो आंसर है इसका, द विलेजर्स वांटेड टू स्कॉर्पियन टू सिट स्टिल, यानी कि विलेजर्स कह रहे हैं कि स्कॉर्पियन को शांत होके बैठ जाना चाहिए। और बिकॉज दे थॉट दैट विथ एवरी मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन, यानी कि अगर वो मदर के पैर में काटा है, इसका मतलब मदर के पैर के अंदर वो बिच्छू घुस गया है और वो बिच्छू अंदर वो चुपचाप नहीं बैठ रहा है, शांत नहीं बैठ रहा है, जिसको शांत करने के लिए मंत्रों का जाप जपना पड़ेगा। तो अगर मंत्रों का जाप जपेंगे तो बिच्छू मदर्स के पैर में शांत होकर बैठ जाएगा और उसका जो पॉइजन है वो मदर्स की बॉडी में नहीं फैलेगा। तो इस तरह से विलेजर्स जो थे वो सब अंधविश्वास के द्वारा अपने अपने सजेशन दे रहे थे, यानी कि सारे लोग कह रहे थे कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका इस तरह से करने से ठीक हो जाएगा, चैंटिंग करेंगे तो आपका स्वेलिंग कम हो जाएगी, मंत्र जपेंगे तो बिच्छू अंदर जो बैठा हुआ है वो चुपचाप शांत होकर बैठ जाएगा। इस तरह से वो अपना अपना सजेशन दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट अटेम्प्ट्स वेर मेड बाय द होली मैन टू टेम द पॉइजन। किस तरह की कोशिशें की गई कि किसी भी धार्मिक आदमी को, के धार्मिक आदमी किस तरह से पॉइजन को शरीर में से निकालेगा और मदर्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी, मदर के अंदर जो बिच्छू बैठा हुआ है वो शांत होकर बैठ जाएगा या बिच्छू पैरालाइज हो जाएगा। तो कौन सी कोशिशें की गई थी? तो इसका आंसर है, द होली मैन परफॉर्म्ड सर्टेन रिलीजियस राइट्स। वहां पे जितने भी धार्मिक लोग थे वो सब मिलकर एक धार्मिक जो रिचुअल्स है, धार्मिक जो एक्टिविटीज है, उनको परफॉर्म करने के लिए वो कोशिश करने लगे और कहने लगे कि पॉइजन जो है वो मदर्स की बॉडी में इन्फेक्शन नहीं करेगा, मदर्स की बॉडी से पॉइजन इसी तरह से निकल जाएगा। लेकिन वो सब लोग अंधविश्वास में ये सब चीजें कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इस तरह, क्योंकि वहां पर ना कोई दवाई, ना कोई ये बता रहा था कि डॉक्टर के पास ले जाए या फिर कोई दवाई लगा दे या फिर कुछ करे, सब अपने अपने सिर्फ रिचुअल्स बता रहे थे, अपने अपने सिर्फ धार्मिक ख्यालात बता रहे थे कि किस तरह से पॉइजन को निकाला जाए और मदर्स की बॉडी में से सूजन कम हो जाए, पॉइजन निकल जाए। वो इस वजह से अंधविश्वास, सारे गांव वाले अंधविश्वास की वजह से ये सारे चीजें कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताया गया है, राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में
हर क्वेश्चन पेपर में ये वाला जरूर आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से आप कर लीजिए। और उसमें ये बताया गया है कि शॉर्ट स्टोरी को कैसे नाइट ऑफ स्कॉर्पियन के साथ शॉर्ट समरी में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसका आंसर है द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अबाउट द डार्क एंड रेनी नाइट। यहाँ पर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो स्टोरी है, जो टेक्स्ट की स्टोरी है आप लोगों की, वो बताया जा रहा है कि डार्क रेनी नाइट थी, जो 3 दिन से उस गांव में बारिश हो रही थी और तीनों दिन में डार्क चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ बारिश हो रही थी। When the poet's mother was stung by a scorpion, उसी रेनी नाइट में, उसी बारिश वाली नाइट में मदर्स को एक बिच्छू ने स्टंग यानी काट लिया। मदर को एक बिच्छू ने काट लिया। कंटिन्यूअस रेन फॉर 10 आवर्स, कंटिन्यूअस रेन चल रही थी, वहां पे 10 घंटे से बारिश चल रही थी। इन अ पुअर विलेज ड्रॉप द स्कॉर्पियन टू द पोएट्स हाउस फॉर शेल्टर। 10 घंटे से बारिश हो रही थी और जितने भी गांव के लोग थे वो सारे लोग पोएट्स के हाउस में शेल्टर लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे ही सुना कि मदर्स के पैर में बिच्छू ने काट लिया है, तो सारे लोग वहां पर आ गए और उनके हाउस में शेल्टर लेने लगे। क्योंकि जिस समय वो सब लोग वहां पर आए उस समय भी बारिश हो ही रही थी। इट स्टन्स द पोएट्स मदर्स को उसने काट लिया था, बिच्छू ने काट लिया था। द विलेजर्स poured into the house to offer help। वो विलेजर्स कह रहे थे हम आपके घर में आए हैं, आपके घर में शेल्टर जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे और यहाँ पर आकर हम अपना अपना सजेशन देंगे ताकि मदर्स के जो पैर में बिच्छू ने काटा था उसमें से वो स्वेलिंग, वो सूजन कम हो जाएगी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्योर्स आर ट्राइड बाय देम। सभी तरह के क्योर को ट्राई किया गया, सभी तरह के जितने भी इलाज थे उन सबको ट्राई किया गया। द पीपल ऑफ द विलेज वेयर ऑफ सुपरस्टिशियस नेचर। वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस नेचर के थे, वो अंधविश्वास नेचर के थे। They heard as soon as that the narrator's mother was stung by the scorpion। जैसे उन लोगों ने सुना कि निज़म इज़कल जो पोएट हैं, इस लेसन के जो राइटर हैं, उनकी मदर को बिच्छू ने काट लिया है, तो उन्होंने ये बोलना चालू कर दिया कि दे बिगन चैंटिंग गॉड्स। वो चालू हो गए, बोले हम गॉड को चैंट करने लगेंगे, गॉड को मंत्र जपने लगेंगे, गॉड के मंत्र जपेंगे तो बिच्छू जो है वो पैरालाइज हो जाएगा और बिच्छू अंदर अंदर पैरालाइज होके वो अंदर अंदर मदर्स के पैर में ही मर जाएगा। फिर मदर्स के पैर में स्वेलिंग है, जो सूजन है वो कम हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। They tried to search the scorpion and stop its movement। वो स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे, यानी बिच्छू को ढूंढने लगे ताकि वो उसका जो मूवमेंट, वो बाहरी जो मूवमेंट था वो उसको स्टॉप कर सके, वो उसको बंद कर दे, उसके मूवमेंट्स को स्टॉप कर दें। दे बिलीव दैट द पॉइजन विल इंक्रीज इन द लेडीज बॉडी। वो सोचने लगे, विश्वास करने लगे कि पॉइजन जो है बॉडी, लेडी की बॉडी में वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। एज मच एज द स्कॉर्पियन मूव्स ऑन एन एन। अगर स्कॉर्पियन बाहर जहां पर वो छुप के बैठा है, वो जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा मदर्स के बॉडी में, वो पॉइजन उतनी तेजी से इंक्रीज होगा, उतनी तेजी से वो बढ़ेगा। और बाहर अगर स्कॉर्पियन को पैरालाइज किया जाएगा तो वो अंदर भी पैरालाइज हो जाएगा। द मदर हु हैड सफर्ड द सीवियर पेन। मदर को बहुत ज्यादा तेज पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा था, दर्द बहुत सीवियर हो रहा था। एक्सप्रेसेस हर ग्रेटिट्यूड। वो अपना गॉड को
अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर कर रही हैं, गॉड को धन्यवाद कर रही हैं दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हर, क्योंकि वो सोच रही है अगर गॉड को मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, लेकिन हमारे बिलॉव्ड चिल्ड्रन को, हमारे बिलॉव्ड बच्चों को नहीं काटा। तो ये इसकी वजह से गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो गॉड को कि बच्चों को बिच्छू ने नहीं काटा, हमें काटा, हम तो सह लेंगे, लेकिन बिच्छू की जो काटा हुआ है वो बच्चे नहीं सह पाएंगे। तो इसकी वजह से वो गॉड को बार बार धन्यवाद करने लगी। तो निज़म एजेकल ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमें इस स्टोरी के द्वारा यही समझाया है, और हमारे को मैसेज में हमें ये लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें लेसन से ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जो होता है वो उस अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, अपने मन से अंधविश्वास का भय निकाल देना चाहिए, और हमें अपना आजकल मेडिकल साइंस वगैरह में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है उन सब के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो आज ये वाली स्टोरी हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली। ये लेसन आप लोगों के कोर्स का लेसन है, आप इस सब के क्वेश्चन आंसर सब नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर करिए सभी बच्चों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये RGPV में आने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डिप्लोमा के RGPV कोर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जरूर आता है। प्लस ये वाला BCom BBA वाले कोर्स में भी इस लेसन का बहुत ज़्यादा बताया गया है कि इस लेसन के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आप जरूर इस चीज़ को लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with more motivational other topics. Thank you for watching.